दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग जो अपनी कंपनी में काबिलियत रखती है क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स और ब्रांड दुनिया भर में शानदार होते हैं। सैमसंग एक दक्षिण कोरिया बहुराष्ट्रीय समूह है जिसकी शुरुआत 1 मार्च 1938 को ली ब्यूंग चुल ने की थी। आज यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण, बीमा, विज्ञापन और मनोरंजन जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन इसकी शुरुआत एक साधारण व्यापारिक कंपनी के रूप में की गई थी। सैमसंग की शुरुआत जापानी उपनिवेश काल में हुई थी जब कोरिया जापान में अधीन था। ली ब्यूंग चुल ने 1938 में ताइगू कोरिया में एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में सैमसंग की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी का नाम सैमसंग सैंगहो था और यह सूखे मछली, स्थानीय उत्पाद, सब्जियां और नूडल्स जैसे सामानों का व्यापार करती थी। सैमसंग का कोरियाओं में अर्थ था 3 सितारे और ली का मानना था कि यह नाम दीर्घ महानता और शक्ति का प्रतीक है। 1940 के दशक में सैमसंग ने खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र, बीमा, सिक्योरिटी और खुदरा व्यापार की ओर रुक गया। 1947 में कंपनी ने सैमसंग ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नामक एक नया व्यापारिक कार्यालय सियोल में खोला। कोरिया युद्ध में 1950 और 1953 के दौरान इस कार्यालय को बंद करना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद कंपनी ने तेजी से पुनर्निर्माण किया और विविध क्षेत्रों में निवेश करना शुरू किया। सैमसंग ने 1960 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कदम रखा। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की गई, जो आज कंपनी का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध भाग है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने से हुई। 1970 में कंपनी ने पहली टीवी बाजार में उतारी, जो एलजी तब की लकी कोल्डस्टार के साथ साझेदारी में टेलीविजन निर्माण शुरू किया गया था। इस समय सैमसंग ने भारी उद्योग और निर्माण के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। 1974 में सैमसंग ने कोरिया सेमीकंडक्टर को खरीदा और सेमीकंडक्टर निर्माण की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा कंपनी ने घरेलू उपकरणों का निर्माण जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन शुरू किया। 1980 के दशक में सैमसंग ने टेलीकॉम उद्योग में कदम रखा और मोबाइल टेलीफोन और नेटवर्क उपकरण बनाने शुरू किया। इस दशक के अंत तक सैमसंग दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी और इसका नाम विश्व स्तर पर जाना जाने लगा। 1990 के दशक में सैमसंग ने विश्व ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया। 1993 में ली कुन ही, जो कंपनी के संस्थापक के बेटे थे, ने सैमसंग को पुनर्गठन की घोषणा की। उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन दिया, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। इस नीति के तहत कंपनी ने गुणवत्ता, नौचारा और डिजाइन पर ध्यान देना शुरू किया। सैमसंग ने फ्लैश मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण बढ़ाया और जल्द ही यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप निर्माता बन गई। कंपनी ने मोबाइल फोन, एलसीडी स्क्रीन और डिजिटल टेलीविजन का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। 2000 के दशक में शुरुआत में सैमसंग ने मोबाइल तकनीक में बड़ा निवेश करना शुरू कर दिया था। 2009 में गैलेक्सी सीरीज का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। 2010 के दशक में गैलेक्सी एस के नाम में कंपनी ने एप्पल के आईफोन को चुनौती देना शुरू कर दिया था। गैलेक्सी एस सीरीज की सफलता में सैमसंग का विश्व स्मार्टफोन बाजार में अग्रणी बन गया था। 2012 में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया। इसके साथ साथ कंपनी ने अमोलेड डिस्प्ले तकनीक में भी अग्रणी भूमिका निभाई और उसके डिस्प्ले में आज एप्पल सहित कई कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सैमसंग ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया। इसके पास दुनिया भर के कई केंद्र हैं और हजारों इंजीनियर इसके लिए काम करते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रोबोट्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे नई क्षेत्र में निवेश कर रही है। ली कुन ही मृत्यु के बाद उनके बेटे ली जे योंग ने कंपनी का भागदौड़ संभाली और आज सैमसंग एक दक्षिण कोरिया का प्रभावी नियंत्रित बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी का प्रमुख लक्ष्य है कि और तकनीक के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए। सैमसंग ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। कंपनी ने कई सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया है और आज आपदा राहत कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सैमसंग की यात्रा एक छोटे व्यापार से हुई थी और ये विश्व स्तर की तकनीक दिग्गज बनने की कहानी है। इसी सफलता का राज है नौचारा, गुणवत्ता और दूरदर्शी छिपा है। 1938 में एक छोटे से व्यापारिक द्वारा स्थापित कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक कंपनी में से एक है। सैमसंग का इतिहास यह सिखाता है कि कैसे दूरदर्शी, निरंतर कठोर परिश्रम और निरंतर नौचारा किसी भी कंपनी को विश्व मंच पर ले जा सकती है।